काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम डेफिनेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इसके टाइप्स को भी अच्छा से चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन then derivative of fx at point x is equal to a is denoted by f dash a and defined as f dash a is equal to limit h tends to 0 f a plus h minus f a divided by h। ये क्या हो गया? किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए फार्मूला हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है रियल में, इसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज करके सीख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो दिया गया है 3x, है ना, एट एक्स इक्वल टू 2। क्या करना है आपको? फाइंड एफ डैश 2, मतलब इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे निकालिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे हम लोग और फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे सिंस एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या होता है? एच होता है। तो इसलिए एफ डैश 2 इक्वल टू क्या होगा, समझिए। एफ डैश 2 इक्वल टू क्या होगा? तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बाई एच। जहाँ जहाँ क्या है ए है वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करना है। अब देखिए फंक्शन का रूल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। यहाँ पे x है तो 3x कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। डेट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 और क्या होगा 3 और x के प्लेस पे क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू 2 बाई h। डेट मीन्स h टेंस टू 0 6 प्लस 3h माइनस ये क्या हो जाएगा आपको 3 2 जा 6 हो जाएगा बाई h। ये कैंसिल हो गया। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3h बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया कांस्टेंट 3 और कांस्टेंट में क्या आंसर आता है? सिर्फ कांस्टेंट ही आता है। तो एफ डैश 2 का मान क्या मिला? 3 मिल गया। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिए हैं हम 4x और x इक्वल टू 5 पर जल्दी से आप एफ डैश 5 का मान बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। और प्रैक्टिस के लिए आप एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 2 पर निकाल सकते हैं आप लोग। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यहाँ देखिए एक्स डैश वाई और वाई डैश, है ना। देखिए यहाँ पर एक हम कर्व ले रहे हैं, यहाँ पर समझिए बढ़िया से। और y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? यह कर्व है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने P, है ना, और ये क्या है x पर x इक्वल टू ए पर है। और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे Q ले लिया। ये देखिए ये क्या है? A से
एच डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस एच, है ना। यहाँ पी जो है, यहाँ पी देखते हैं, यहाँ जो पी है इसको हमने क्यू से मिला दिया, है ना। अब समझिए, ये जो हो गया लाइन सेकेंड लाइन कहलाएगा, पी क्यू क्या कहलाएगा, सेकेंड लाइन कहलाएगा, या कॉर्ड भी यहाँ पे कह सकते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। पी का क्या हो जाएगा, एक्स का मान ए और वाई का मान एफ ए। अब समझिए, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो यहाँ से ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला क्या निकलता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसी फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ क्या, तो पी क्यू क्या है, नाम रख दीजिए, ये है कॉर्ड पी क्यू का स्लोप निकालिए, तो क्या होगा, पी क्यू का स्लोप बराबर हो जाएगा, बोलिए y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है ए प्लस एच माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट मिल गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्या है ये, पी क्यू का स्लोप है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, उसे समझिए बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर क्या है कि जो क्यू जो है वो क्या है, पी की ओर टेंस कर रहा है, यह क्यू जो है पी की ओर टेंस कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये क्यू जैसे जैसे पी के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पी पर अगर मान लीजिए टेंजेंट खींच रहे हैं, उसी टेंजेंट के पॉइंट पे आके मिल जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना बात। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, क्यू पी के पास आएगा तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे 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 मूव करते करते क्या हो गया, पी पर टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। तो मतलब समझिए, यहाँ पे लिखेंगे इफ क्यू टेंस टू पी, क्यू कहाँ टेंस किया, पी के पास, तो हमने क्या देखा कि ये आपका क्यू पी किधर टेंस कर रहा है, टेंजेंट एट पी। मतलब जैसे क्यू आएगा पी के पास तो ये क्यू पी क्या हो रहा है, पी पर टेंजेंट बनने जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बात, जो पी पर टेंजेंट खींचेंगे हम उसी के ऊपर वो बनने जा रहा है, अपना जगह बनाने जा रहा है। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ समझ में आ गया। तो इस केस में क्या होगा, एक और इवेंट होगा कि जैसे जैसे ये पॉइंट क्यू आके पी के पास मिलेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर इधर आने शुरू हो जाएगा, मतलब ये टेंस करेगा ए के पास। ऐसे कहें कि एच जो है वो जीरो की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपको जीरो की ओर जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से हटेगा एच का वैल्यू, तब ना कि ये लाइन इसके पास मिलेगा। तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि एच भी क्या हो रहा है, एच टेंस टू जीरो हो रहा है। तो जब क्या हो, अप्रोचिंग वैल्यू की बात हो, टेंस करने की बात हो, तो वहाँ पर ले आती है लिमिटिंग वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसलिए लिमिट क्यू टेंस टू पी, क्यू जा रहा है पी के पास, तो स्लोप ऑफ क्या, पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको हम हटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे, तो एच टेंस टू जीरो, ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ से जो ये वैल्यू देगा वो क्या होगा, पी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी बराबर। अच्छा, और इसको हमने क्या बताया है, थोड़ा समझिए, इसको हमने क्या बताया है, इसको लिखते हैं एफ डैश ए से। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इक्वल टू क्या, एफ डैश ए। एफ डैश ए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर क्या होता है, तो उस पॉइंट पर
खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो राइट साइड से क्यूब टेंस किया है पी के पास, अगर लेफ्ट से टेंस करें तब क्या होगा, और वहाँ से निकलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों में क्या समानता है उसको समझना है और क्या फार्मूला बनेगा उसको समझना है। अब हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसके राइट साइड में पॉइंट Q है, इसके लेफ्ट साइड में एक अलग पॉइंट R है। यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि Q टेंस कर रहा है P की ओर, ये आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, क्या होगा Q आएगा P की ओर, तो ये क्या होगा P पर टेंजेंट बन जाएगा। तो समझिए लिखेंगे इफ Q टेंस टू P देन क्या हो जाएगा QP टेंस टू टेंजेंट एट P। क्लियर बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने पिछले कंसेप्ट में देखा है कि यहाँ से इसलिए H भी क्या होता है टेंस टू 0 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P बराबर क्या हो जाएगा लिमिट H टेंस टू 0, और क्या होगा, तो इधर से किए हैं तो क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लीजिए जल्दी से। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा इतना माइनस ए, मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इतना माइनस ए, तो ए से कट जाएगा तो एच हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा कि Q टेंस कर रहा है P के पास, मतलब राइट साइड से, तो QP क्या हो रहा है टेंजेंट एट P हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ H टेंस टू 0, H टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, राइट साइड से। अब समझिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इस PQ का जो स्लोप होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, वही क्या होगा P पर टेंजेंट का स्लोप होता है। क्लियर। अब देखिए एंड अगेन चलते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर देखिए R भी क्या हो रहा है, R भी टेंस कर रहा है यहाँ पर P की ओर, तो R क्या होगा, R टेंस करेगा P की ओर, तो RP क्या हो जाएगा टेंस करेगा टेंजेंट एट P पर। P पर जो टेंजेंट होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसी तरह क्या हो जाएगा R भी जैसे जैसे क्या होगा टेंस करेगा P की ओर, तो क्या हो जाएगा ये जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आया ना बात। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा, तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इधर से टेंस किया है हम, तो क्या लेंगे इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो लिमिट H टेंस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछले कंसेप्ट में बता दिया हमने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव इक्वल होता है। तो लेफ्ट से चले हैं तो लेफ्ट वाला स्लोप निकाल लीजिए, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई, और क्या होगा इसमें से ये घटेगा तो माइनस एच बचेगा। तो यहाँ क्या मिला, माइनस में एच मिला, यहाँ प्लस में एच मिला। समझ में आया ना बात। तो लेकिन जो भी हुआ हमने क्या देखा कि इधर से चलें चाहे इधर से आप चलें, स्लोप ऑफ क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट P पर ही मिल रहा है, मतलब यूनिक टेंजेंट यहाँ मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, इस केस में R से P की ओर जा रहे हैं, जो टेंजेंट बन रहा है O, और ये वैल्यू जब Q से P की ओर जा रहे हैं, दोनों टेंजेंट क्या है यूनिक है, सेम है, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट H टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एच, यहाँ सॉरी लेफ्ट वाला पहले लिखिए, लेफ्ट से पहले फिर राइट से, इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ये बाई एच है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिला इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव।
अब समझिए, अब यहाँ समझिए कि डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन क्या है। लिखेंगे हम लोग कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है और आर एच डी का फार्मूला ये होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तब क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे।